जो ग्रोइंग या स्टेबलाइजिंग फेज में जो हेयर है वो फॉलिंग फेज में आ जाते हैं या टेलोजन में आ जाते हैं। अगर उस फॉलिंग फेज में रहने वाले हेयर का नंबर्स बढ़ता है, लाइक सपोज 40% हेयर रूट्स आर कमिंग इन फॉलिंग फेज, तो उसको जो ये सडन चेंज हो रहा है उस फेज को या उस स्थिति को हम टेलोजन इफ्लियम बोलते हैं। ओके बेसिकली टेलोजन इफ्लियम समझने के लिए हमें हेयर साइकिल समझना इम्पॉर्टेंट है। हेयर साइकिल के कुछ फेजेस रहते हैं, जैसे एनाजन विच इज़ अ ग्रोइंग फेज, मतलब ग्रोथ फेज है वो। दूसरी है कैटाजन जो स्टेबलाइजिंग फेज है, और टेलोजन जो फॉलिंग फेज है। तो मोस्ट ऑफ द हेयर जो है वो एनाजन और कैटाजन में ही रहते हैं। टेलोजन का में जो रहने वाले हेयर है वो बहुत कम, लाइक सम परसेंटेज 5 to 10% मैक्सिमम रहेंगे, नॉर्मली 5% तक भी रहेंगे। तो नॉर्मली ऐसा हेयर रूट्स हमारे इस फेजेस में डिवाइडेड रहते हैं। मोस्ट ऑफ द हेयर रूट्स आर इन ग्रोइंग और स्टेबलाइजिंग फेज। अभी होता ये है, टेलोजन इफ्लियम जब होता है किसी को, तो इशू ये होता है कि जो ग्रोइंग या स्टेबलाइजिंग फेज में जो हेयर है वो फॉलिंग फेज में आ जाते हैं या टेलोजन में आ जाते हैं। अगर उस फॉलिंग फेज में रहने वाले हेयर का नंबर्स बढ़ता है, लाइक सपोज 40% हेयर रूट्स आर कमिंग इन फॉलिंग फेज, तो उसको जो ये सडन चेंज हो रहा है उस फेज को या उस स्थिति को हम टेलोजन इफ्लियम बोलते हैं। ओके तो इसमें बेसिकली हमें सडनली हेयर फॉल दिखता है। ऐसा लगता है कि मेरे सारे हेयर गिर रहे हैं। सडनली आप हेयर को हाथ लगाओगे, हेयर में से हाथ घुमाओगे तो आपको बहुत सारे हेयर जाते हुए दिखेंगे। ये जो टेलोजन इफ्लियम है अभी पोस्ट कोविड बहुत कॉमन हो गया था। कोविड में बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन, बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट्स, वेरियस ट्रीटमेंट्स, कोविड के 4-6 महीने बाद वी हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट्स हैविंग हेयर फॉल। ओके तो ये अभी टेक्नोलॉजी बहुत कॉमनली दिखी है और बहुत सारे लोग इसके बारे में अवेयर भी हुए। उसके पहले जनरली ये होता था प्रेगनेंसीज़ में, जब पोस्ट प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी और प्रेगनेंसी रिलेटेड स्ट्रेस हेयर फॉल होता था, तो तब ये होता था। तो दिस आर द थिंग बेसिकली। टेलोजन जनरली एक सडन हेयर लॉस है जो किसी हेयर से रिलेटेड चीज़ से ट्रिगर होता है। हाँ, तो कॉजेज़ ऑफ टेलोजन जो है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है न्यूट्रिशन डिफिशिएंसीज। मोस्ट कॉमनली न्यूट्रिशन डिफिशिएंसीज मतलब आपको हेयर ग्रोथ के लिए कुछ न्यूट्रिशंस लगते हैं, जैसे कि फॉर स्पेसिफिकली फॉर लेडीज़ एक्चुअली, कि जैसे आयरन लेवल्स शुड बी ऑप्टिमम, आपका थायराइड जो है वो भी ऑप्टिमली रहना चाहिए, B12, D3, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो हेयर ग्रोथ के लिए हमें लगते हैं। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि हेयर मैट्रिक्स जो है इट्स अ हाईली मेटाबॉलिक टिश्यू ऑफ योर बॉडी, और उसको न्यूट्रिएंट्स की ऑप्टिमम लेवल लगती है। जब ये न्यूट्रिएंट्स ऑप्टिमली फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं रहते हैं तो उसमें हेयर फॉल शुरू होता है, जिसको हम टेलोजन बोलते हैं। अभी टेलोजन की कैरेक्टरिस्टिक ये है, हमारा जो हेयर ड्यूरेशन है बेसिकली वो 6 to 8 मंथ्स का है नॉर्मल। तो अगर आज हमें न्यूट्रिशन डिफिशिएंसीज हो रही है तो हेयर फॉल एकदम कल से मैनिफेस्ट नहीं होता है। हेयर फॉल बेसिकली 6 से 8 महीने के बाद मैनिफेस्ट होता है, या 4 से 6 महीने के बाद मैनिफेस्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल पर्सन। सो आज अगर डिफिशिएंसीज कुछ हो रही है तो उसका हेयर फॉल 6 से 8 महीने के अराउंड होगा। इसका एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर लॉस जो है वो इमीडिएटली आफ्टर प्रेगनेंसी नहीं होता है। प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद ऑलमोस्ट हमें 6 से 8 महीने के अराउंड वो शुरू होता है। ये एक्सपीरियंस बाकी लोगों ने कोविड के टाइम पे भी किया रहेगा कि आपकी एक ट्रीटमेंट वगैरह है जो सपोज आज हुई है तो उसके एक 4-6 महीने बाद हमें हेयर फॉल हो रहा है। ये लड़कों में भी हुआ टेलोजन जो कोविड का था। ओके बट न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी इज़ वेरी कॉमन कॉज ऑफ इट, और जनरली ये कोई भी रीज़न की वजह से जब भी होता है तो उसके पर्टिकुलर 6 से 8 महीने या 4 से 6 महीने के अराउंड वो मैनिफेस्ट होता है। अभी हम इसकी ट्रीटमेंट पे आते हैं। बेसिकली ट्रीटमेंट क्या होता है टेलोजन का, तो टेलोजन में सबसे पहली बात जो है वो है कि हमें जिसकी वजह से टेलोजन इफ्लियम ट्रिगर हो रहा है, इट मे बी स्ट्रेस, इट मे बी मतलब सडन स्ट्रेस, अगर कोई मतलब फिज़िकल स्ट्रेस है, या हमें कोई मेंटल स्ट्रेस है, या न्यूट्रिशनल स्ट्रेस है, ये जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर है उसको हमें स्टेबलाइज करना है।
उसके लिए फिर अपन अगर मेंटल स्ट्रेस है तो उस हिसाब से अपन पेशेंट को काउंसिल करेंगे, विल ट्राई टू मेक श्योर दैट ही इज़ ऑफ स्ट्रेस। अगर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज है वो हमें डायग्नोस करना पड़ेगा कि कितनी डिफिशिएंसीज है, और उसके हिसाब से हमें न्यूट्रिशन पेशेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। और उसके बाद हेयर लॉस स्टेबलाइज होगा, उसके बाद हेयर ग्रोथ की फेज शुरू होगी। ओके, तो ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो बेसिक रूट कॉज है उसको एड्रेस करो, और उसके बाद बाकी सॉल्यूशन जो रहते हैं, जो ट्रीटमेंट में हम हेयर लॉस के ट्रीटमेंट वो देते हैं, तो अकॉर्डिंगली 6 to 8 मंथ्स के बाद ही हेयर ग्रोथ नॉर्मलाइज होती है। इसमें जाने वाले हेयर मोस्टली सभी हेयर आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मुझे टेलोजन में हेयर लॉस हुआ और वो वापस नहीं आए। जैसे पोस्ट केमोथेरेपी भी टेलोजन इफ्लुएम रहता है पेशेंट को, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स गेट ऑल द हेयर बैक। ओके, बट अगर क्रोनिक टेलोजन है, मतलब बहुत दिनों से सालों साल से आप टेलोजन में ही हो, सालों साल से आप न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो या स्ट्रेस कंटिन्यू चल रहा है, तो देयर इज़ उसके बाद चांसेस ऑफ हेयर ग्रोथ बिकम लिटिल लेस एक्चुअली।